प्रार्थना। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हैं। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, शुरू करते हैं। स्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ कार्य जो कि 22 पेज के ऊपर है, उसको पढ़ने के लिए किरण आप हैं वहां पर, तो आप पढ़ें। राम राम जी। राम राम जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। रहूं सच्चा निज काम में पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से वर्तू करो न पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। परमारथ में रत रहूं कर परहित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं करूं सुधार उद्धार। सेवा मैं कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। सेवा मैं कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। जय श्री राम। हाँ जी। हाँ जी, कोई और पढ़ने वाला है जो पढ़ना चाहता हो तो हम लोग पढ़ेंगे कृतज्ञता। किसी का नाम दिख नहीं रहा। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ गलत होता है तो। उसका रहूं कृतज्ञ मैं मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। दिया दीवा सुदीपता परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की जिससे सुधरे काम। हाँ जी, किरण आप पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ जी, पढ़े इसको आप। ओके जी। उसका रहूं कृतज्ञ मैं मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। दिया दीवा सुदीपता परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की जिससे सुधरे काम। कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर
नत शिर हो प्रणाम। धन्यवाद उस सुजन का, करो आदर सम्मान, जिसने आत्म बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। बहते जन को पोत शुभ दिया नाम का जाप, शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के सोग। चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चांदना चंचलता कर दूर। मारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बताए धाम। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना I'll चाव। screen like that tomorrow, okay? Because I had that. जय श्री राम। हाँ जी, हम लोगों ने कृतज्ञता का पाठ किया। अपने अंदर जो कृतज्ञता उपज रही थी प्रभु के चरणों में समर्पित की। और अब हम लोग अपने वापस उस चैप्टर पे जाते हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीक शुरू किया था। वो है 90 पेज के ऊपर 9090 संध्या। ये हमने 6 दोहे कर लिए थे, उसके बाद हम 7वां और 8वां करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट वीक हम लोगों ने संध्या का क्या अर्थ लिया था, संध्या को क्या समझा था। तो हम लोगों ने सबने मिलके विचार किया था कि संध्या का अर्थ क्या है। संध्या एक पद्धति है, जब हम कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप ध्यान करते हैं, उसको भी संध्या कहा जाता है। और दूसरा इसका अर्थ जो है वो है संध्या, जैसे प्रातः सुबह को कहते हैं तो संध्या शाम को कहते हैं। जिस वक्त दोनों काल मेल कर रहे होते हैं आपस में, सूर्य का जाना होता है और रात्रि का आना होता है, उस वक्त के काल को संधि काल कह के और संध्या कहा जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि ऐसे संधि कालों में जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो बड़ा शुभ अवसर होता है। वो बहुत उसमें ऊर्जा होती है, दो दिशाओं की, दो रात्रि आने वाली है और दिन जाने वाला है। जो संधि के समय जो दो ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं उसका महत्व होता है। तो इस काल में बताया जाता है कि हमको भजन पाठ पूजा कीर्तन जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, करना चाहिए। हाँ जी, ये हम लोगों ने ऐसा विचार किया था। और फिर हम लोगों ने परमात्मा के कुछ गुणों का अध्ययन किया था, कि बताया था कि परमात्मा तू ही है जिसने सब कुछ, पूरी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तूने सत्य को धारण किया हुआ है, तू ज्ञान रूप है, तू तप रूप है, तू तीनों लोकों का स्वामी है, तू ही सबका भूमि और आकाश का उत्पादन करने वाला है।
तेरे से ही सब ये चांद सूरज तारे आए हैं और तूने इनका विकास किया है। ये सभी क्रम से अपना अपना काम कर रहे हैं। जितने भी ये लोग बने हैं, ये क्रमानुसार अपना अपना काम कर रहा है। कोई ये नहीं है कि एक दूसरे से टकरा रहा हो। हर चीज में नियम है परमात्मा का, और सारी प्रकृति, सारी सृष्टि उस नियम के अनुसार चल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरा जो दोहा है, सिर मस्तक त्रिकुटी को हृदय ग्रीवा आप पावन करो नाभि चरण पूर्ण पुरुष अपाप। कि उन्होंने कहा कि हमारे सारे चक्रों को परमात्मा पावन करो, क्योंकि इन्हीं चक्रों के द्वारा ही ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि सबसे नीचे में जो है मूलाधार है, उसके बाद जो है स्वादिष्टान, फिर नाभि चक्र आता है, फिर इसी तरह से हृदय, ग्रीवा, इन सब में शक्ति होते हुए हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है। यहाँ जब शक्ति पहुंचती है तो हमारे कमल, जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है सहस्त्रार में, वो खिल जाता है। और फिर हमको अपने आप का ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, परमात्मा का भी बोध होता है। तो अमृतवाणी में हमारे एक स्वामी जी ने दोहा लिखा, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। पहले तो देव की दया, परमात्मा की दया होनी चाहिए आपके ऊपर, फिर स्वशक्ति, अपने अंदर जो पूरी ऊर्जा है उसका हमारे को उजागर करके उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप होता है। फिर और फिर गुरु की कृपा, वो सत्पुरुष। सत्पुरुष कौन है हमारे लिए? हमारे गुरु सत्पुरुष है। वो सत्पुरुष संयोग, तीनों का संयोग, या अपना अपना बल, पूर्ण अपनी शक्ति अंदर की, और परमात्मा की कृपा, और अपने गुरु का आशीर्वाद, ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो सहस्त्रार के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है और हमारे चक्र खुल के अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। अब हम आएंगे वापस 7वें और 8वें श्लोक के ऊपर। हाँ जी, रजनी आप हैं वहां पर? आज क्या बात है, आज तो पढ़ने वाला नहीं है। हाँ जी, दे कमल से नैनों का है तेज तू, यहाँ से पढ़े। संध्या पेज 91। हाँ जी, किरण आप पढ़े प्लीज। और रजनी अभी दिखाई दी है, जुड़ी हुई है वैसे तो। क्या मुझे हुआ? मैं क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं यार, आ नहीं रही थी आवाज आपकी। अब आई। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से वंदना करिए सतगुरु जी को, परिक्रमा उसकी करूं जो देवों का देव। नहीं आप 7वां पढ़े पहले, नैनों का है तेज। ओके जी। नैनों का है तेज तू, शांति सुधा का स्रोत, जगत पाल जगदीश तू सदा एक रस चोर। सिमरो तुझको देव जी उत्तम तू प्रकाश, बुद्धि बल मुझे दान दे पाप कर्म करना,
सिमरूं तुझको देव जी, उत्तम तू प्रकाश। बुद्धि बल मुझे दान दे, पाप कर्म करनाश। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। हाँ जी, इसमें परमात्मा से पहले शक्ति मांगी गई है, जिस शक्ति को पाकर हम परमात्मा की स्तुति में जुड़ सकें, उसके साथ लगन लगा सकें, उसके साथ बातचीत कर सकें। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रभु तू जो है मेरे नयनों का, मेरी आंखों में जो प्रकाश है, मेरे आंखों में जो तेज है, वो सब तेरे से ही आ रहा है। तू ही उनका स्रोत है और तू शांति सुधा का स्रोत है। तेरे से ही मुझे शांति मिल रही है और जो अमृत का रसपान मैं कर पा रहा हूँ, तेरे नाम का अमृत और तेरी शांति का जो आनंद है, जो ऐसा अमृत मुझे मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? तो तू ही है। तेरे अलावा तो हमको ये देने वाला कोई भी नहीं है। तो कह रहे हैं जगत पाल जगदीश तू, सदा एक रस जोत। तू तो जगत का पालन करने वाला है, तू जगत का ईश है, पूरा जगत को संभालने वाला है, तू ईश्वर है और सदा एक रस जोत, समता में रहने वाला है। एक ही जिसको कहना चाहिए रस में रहने वाला। जैसे परमात्मा है वो समरस है, उसको कहते हैं सबके ऊपर एक सी उसकी दृष्टि है। ये नहीं है किसी पे ज्यादा है किसी पे कम है। जैसे प्रकाश होता है वो कैसे जाता है, एक दिशा में सीधी अपना एक फोकस करता है। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हे प्रभु तू एक रस है और तू ही जगत की ज्योति है। तेरे से ही जगत प्रकाशित है, तेरे जगत से मेरे अंदर में भी रोशनी है, मेरी आंखों में भी रोशनी है। जो ये सब चीजें हैं इनका एकमात्र स्रोत जो है वो तू है। मतलब तेरे तेरे कारण ही सब कुछ रोशन है। बिल्कुल सही बात है। सिमरूं तुझको देव जी, उत्तम तू प्रकाश। तो ऐसे प्रकाश में प्रभु को का मैं सिमरन करूं, क्योंकि तू प्रकाश रूप है, तू ज्योति स्वरूप है। तो उसी परमात्मा का मैं सिमरन करूं जो मेरे अंदर भी प्रकाश को भर दे। तो कह रहे हैं सिमरूं तुझको देव जी, उत्तम तू प्रकाश। तू प्रकाश का स्तोत्र है। बुद्धि बल मुझे दान दे, पाप कर्म कर नाश। Good morning. बड़े I'm fine. आसान शब्द लिखे हैं, Good. कोई इसमें बहुत व्याख्या नहीं चाहिए। Fix it? Fix it. Okay, he And, fixed the uh, ओए hole. होए, fix- Yeah, but he still will paint it. When it is प्लीज dry, they will माइक ऑफ sand it and करें। then प्लीज paint. स्टॉप इंटरप्टिंग। Right? Oh, good? Yes, and what can you do for those handles? Which one? You मोनी know, जी आपका माइक Handle? खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दें। oh, मोनी जी आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर दें। हाँ जी, वो प्रकाश रूप परमात्मा को से बल मांग रहा है, बुद्धि मांग रहा है। कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं। कहते हैं परमात्मा मुझे ऐसा बल दे, ऐसा ज्ञान दे, बुद्धि में ऐसा विवेक दे कि मैं तुझे भज सकूं, तेरा भजन कर सकूं और फिर उस भजन से ही मेरे जितने पाप कर्म हैं वो नष्ट हो सकेंगे। तो इस प्रकार की याचना प्रभु के आगे जब हम लोग करते हैं तो परमात्मा से पाते हैं। ये याचना जब हम करते हैं तो प्रभु सुनता है, वो देता है। हमको उसका अनुभव करना है कि कृपा आ रही है, बरस रही है, हमने मांगी है तो हमें मिली है। इस तरह का जब हम अपने मन के अंदर विचार करते हैं तो वो पॉजिटिव विचार हमें शक्ति से भर देते हैं। तो एक ये भी कहते हैं कि भगवान से तुम 5 चीजें यूजुअली मांगते हो, सिमरन, प्रकाश, ज्ञान, बुद्धि और विवेक। बिल्कुल जी, सही बात है।
आप 5 मांगिए वो 5 देगा, 1 मांगिए तब भी वो आपको भरपूर देगा। तो हमारी तो सिर्फ एक याचना है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें मांगना क्या है। हमारी मांग कितना भी मांग लें वो अधूरी ही रहती है। उसी को पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मांगना बनता तो है। या तो इस तरह का मेरे को थोड़ा बहुत। क्यों अधूरी क्यों रहती है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो जितना तुम मांगते हो उससे अधिक देता है तुमको। नहीं नहीं, मैंने कहा कि हमारी मांग अधूरी होती, उसके देने में कमी नहीं है। हाँ, हम जितना भी मांगते हैं उससे वो ज्यादा ही हमें देता है कमी वो। मांगते हैं, या उससे ज्यादा देता उससे ज्यादा देता है, उसके पास तो कोई कमी नहीं है। है। या थैंक यू। हाँ जी। और कोई यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, अगर हम अपने अधिष्ठान की तरफ ध्यान से और आंखों को खोल कर देखें तो वो प्रकाश आपको वहां दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी पूजा क्रम में आपने बैठना है तो पहले अधिष्ठान को निहारो, ताकि वो ज्योति आपके अंदर जाए, वो प्रकाश आपके अंदर जाए जो अधिष्ठान से आपको प्राप्त हो रहा है। ये रवि जी आपने बड़ी जबरदस्त बात करी है। दिस इज रियली गुड कि वो अधिष्ठान को ध्यान से देखो तो प्रकाश आता है। यस, थैंक यू त्राटक, थैंक यू थैंक यू। स्वामी जी ने उसको त्राटक कहा है। या एक टक नजर से जब हम देखते हैं तो जो रूप हम देख रहे हैं बाहर, वो रूप हमारे अंदर जाता है। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम उसको निहार सकते हैं अंदर में। तो जब वो धीरे धीरे उस धुंधलापन आने लग जाता है, जो हमने आकृति अपने अंदर देखी उसमें जब धुंधलापन आता है तो कहते हैं फिर आंखें खोलो, फिर त्राटक करो, फिर उसको अपने अंदर देखो। तो यस, इस प्रकार जो है ये अभ्यास जो है ये हमारे लिए बड़े उपयोगी है। इनसे हम लोग, कहते हैं ना अभ्यास से जड़मति ओत सुजान। या सही बात है, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो। तो जड़ से जड़ भी हमारे अंदर में विचार हैं, जो चीजें हैं वो सारी जड़ता दूर होती है। उसके लिए प्रकाश का ज्ञान, प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश हमारे अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान की तरफ लेके जाता है। यस, थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? हमारा ये प्रोग्राम जो है मिला जुला है, इसमें आप बोल भी सकते हैं, इसमें आप स्वामी जी के दोहों को गा भी सकते हैं, अपनी कोई ना कोई विचार भी दे सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो कई सारे फायदे हैं, आप पूरा पूरा लाभ उठाएं हर चीज का। जो आप करना चाहते हैं उसका बताएं कि हम पढ़ना चाहते हैं या हम अपना कोई विचार रखना चाहते हैं। आपको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। हाँ जी, कोई और? हाँ जी, हमने 8 तक पढ़ लिया है अभी। अच्छा नहीं किया, नहीं कर लिया। सिमरू तुझको देव जी उत्तम तू प्रकाश, बुद्धि बल मोहे दान दे, पाप कर्म कर नाश। ये बता दिया है मैंने कि प्रभु तेरे प्रकाश में ही मैं स्थिर हो जाऊं, मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसा बल दे कि जिससे मैं तेरे साथ जुड़ सकूं, तेरा सिमरन कर सकूं, और फिर उसको करने से मेरे पापों का नाश होगा। ऐसा विचार हमको स्वामी जी दे रहे हैं कि हमको ऐसे विचार अपने मन के अंदर लेके बैठने चाहिए। और इन विचारों से पहले हम और भी एक विचार लेके बैठते हैं, जो कि हम हर बार कहते हैं, इनका हनुमान जी का, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। कि हमको प्रभु तेरा चरित्र सुनने के लिए रस आए, ऐसी हमें मति दे, ऐसे हमें कानों की शक्ति दे कि हम तेरा चरित्र सुने और अमृत रस का पान करें। फिर और क्या है? राम काज करिबे को आतुर। हम सारे जो मिल के बैठे हैं
प्रभु का काम करने के लिए, स्वामी जी के नाम को विस्तार करने के लिए जो उन्होंने अपना कर्म किया, इतनी ज्ञान वाली भक्ति प्रकाश हमारे सामने रखी है, उस ज्ञान को फैलाने के लिए अगर हम थोड़े कोई साधन बने हैं या कोई हमको निमित्त बनाया है, तो प्रभु हमारे अंदर इतनी बल शक्ति दे कि हम उसको अच्छी तरह से कर सकें और हमारे अंदर पूरी उत्सुकता हो, उसको हम पूरी शक्ति से करें और पूरे उत्साह के साथ करें और इस ज्ञान प्रकाश को फैला सके। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे आगे वाला दोहा। आज मुझे लगता है कोई इंग्लैंड से संतोष, वो अपने आईपैड के ऊपर है। अब बहन जी वहां हो? आप अपना माइक खोलें। हाँ जी बहन जी, आवाज आ रही है आपको? वो मैंने म्यूट अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, आप वीडियो हाँ। बंद करके, आप अगर स्वामी जी का दोहा अगर आपके हाथ में भक्ति प्रकाश है, हाँ तो आप 9वां और 10वां दोहा पढ़ें। आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। अच्छा ऑफ कर दूं? हाँ जी, वीडियो ओके। नहीं चलाते हम इधर। ओके जस्ट अ मोमेंट, ऑफ कर दिया। हाँ कर दिया। हाँ जी, आप पढ़ें सिर्फ। परिक्रमा उसकी करूं जो देवों का देव, मंदिर जिसका है जगत, मंदिर जिसका जगत है, जिसे रहे जन से मानस पूजा मानसी, परिक्रमा मन लाए, करूं जगत के ईश की चंचल चित टीका, पता नहीं कितने गई। करूं जगत के ईश की चंचल चित टिकाए। हाँ जी, परिक्रमा उसकी करूं जो देवों का दे। क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे परिक्रमा करूं। किसकी करूं? परिक्रमा जब हम करते हैं तो किसी एक स्थान की करते हैं जहाँ कोई पूजा का स्थल बना होता है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है या कोई और पूजा का स्थान है, तो हम उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम मानसिक पूजा करते हैं। अपने मन में एक धारणा करते हैं कि हम परमात्मा के स्थान की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? जहां हम बार बार अपने मन को टिकाते हैं, वो चीज होती परिक्रमा। अब वो परिक्रमा चाहे आप मानसिक करें, अपने मन को टिकाते हैं, या अपने पैरों से चल चल कर हम उसकी परिक्रमा करते हैं, तो मन को शांत करने के लिए, बिल्कुल अपना ध्यान जोड़ने के लिए। और कई बार तो लोग वो स्थल की महत्ता इतनी होती है, इसलिए लोग बार बार परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जहाँ परिक्रमा करते हैं उसके अंदर में जो स्थान बना है वहाँ मूर्ति विराजमान है, देव विराजमान है। उसको ये जानकर कि परमात्मा इधर ही है और वो हमारे चारों तरफ है, ऐसा विचार हम अपने मन में करते हैं कि अगर हम परिक्रमा करते हैं तो वो भी हमारे चारों तरफ, हमको उसका अनुभव होगा, परिक्रमा का परमात्मा का अनुभव होगा। तो मन में कई विचार लेके हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक अधिष्ठान है जिसकी हम परिक्रमा कर सकते हैं मानसिक रूप से। जब मानसिक रूप से हम परिक्रमा करते हैं तो हमको फल उससे भी कई गुना ज्यादा मिलता है, जो परिक्रमा हम अपने शरीर द्वारा करते हैं। स्थूल शरीर द्वारा करने से हमारा मन जो है वो स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म रूप से जब हम परमात्मा की परिक्रमा करते हैं तो उसका महत्व अपने अंदर में बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि कमलेश जी के मन से ही भाव बना
या जैसे ही हम शरीर से अंदर मन में गए, मन से वो जो हमने परिक्रमा करी, वो भाव से हम, भाव उससे जो बना, उस भाव से जो आनंद मिलता है, वो स्थूल शरीर से नहीं हो सकता। हाँ जी, जी। मन में ही अच्छे विचार आते हैं, उन विचारों से ही हमारे भाव बनते हैं। जब तक विचार नहीं आएंगे अच्छे, भाव नहीं बनेगा। तभी तो ध्यान केंद्रित होता है। तो सबसे पहले तो हमें मैं शुद्ध ये विचार, सोचती हूँ कि हम माँ के आगे पीछे घूमते हैं, उससे हमें खाना वाना सब मिलता है, तो अगर हम भगवान के, तो हमें क्या कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ये तो अपना भाव है ना। या आप जितना आपका भाव प्रबल होगा, उतनी भक्ति हमारी प्रगाढ़ होती है, भक्ति उतनी हमारी दृढ़ होती है, दृढ़ भी होती है, और जिसको क्या कहना परिपक्व। चाहिए, गाढ़ी होती है, सहज सहज और दृढ़। बहुत गाढ़ी हो जाती है। इतनी श्रद्धा। हमारी परमात्मा में जो लगन लगती है, वो हमारे भावों से लगती है। तो यहाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं परमात्मा की, ये जान के कि वो क्या है, वो देवों का देवा, देवाधिदेव है। स्वामी जी ने लिखा है अपने, देवाधिदेव है, देवों का देव, उसकी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। छोटी मोटी परिक्रमा नहीं है मेरी कि मैं किसी देवी देवता की परिक्रमा कर रहा हूँ, नहीं, जो सब देवों का देव है, मैं उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। कमलेश जी, वो कितना अच्छा हो कि हम ये वाला भाव लाएं, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद सर्वशक्तिमान, और ये वाला भाव करके अगर हम परिक्रमा करें मन से, तो यहीं पे वो विराजमान है सारियां बिल्कुल, शक्तियों के संग। देखिए उसको याद करना, हाँ, उसकी परिक्रमा करना ही है। करना है। तभी तो हाँ, हमने जब भी शुरू करते यस हैं, हम यस। इसी से ही शुरू करते हैं, हाँ, उसके गुणों को लेके चलते हैं। बहुत बहुत। जितने हम गुणों को याद करते हैं, उतने अपने गुण हमारे अंदर आते हैं। कहते हैं ना, जिस किसी के गुण देखोगे तो गुण अंदर आएंगे, दोष देखोगे तो दोष आएंगे। तो उन गुणों की चर्चा जब हम परमात्मा की करते हैं, तो उसका कारण क्या है, यही सोच के बैठते हैं कि ये परमात्मा, जो जो गुण तेरे में है, वो गुण मेरे में भी आए। जब मैं तेरा संग करूं, तो मैं भी उन गुणों से ही भर जाऊं, जिन गुणों में तू है। तेरे गुणों से तो पूरी सृष्टि चल रही है, कम से कम मैं अपने शरीर को तो इन गुणों में चला सकूं। तो ऐसा जितना भाव हम बनाते हैं, उतनी उतनी हमारी भक्ति हमें फल देती है, बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि तू देवों का देव है, मैं उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। मंदिर जिसका जगत है, तेरा पूरा जगत जो है, वो मेरे लिए एक मंदिर है, और उस मंदिर में मैं पूजा भी कर सकता हूँ, उस मंदिर में मैं सेवा भी कर सकता हूँ। जिसे रहे जन सेव, सेव का मतलब क्या है, जन, सारे जगत जो है वो सेवा में भी इसी में लगा है। इसीलिए तो कहते हैं कि पूरा जगत जो है एक खेत के समान है, और उसमें हम अपने कर्मों की खेती करते हैं, और फिर बीज डालते हैं अपने कर्मों के, और जैसे जैसे बीज डालते हैं अपने कर्मों पे, वैसी वैसी उपज होती है, और वही वही उपज हम काटते हैं, और उस उपज से हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखकर हमको निष्काम कर्म में लगे रहना चाहिए। तो कह रहा है कि मंदिर जिसका जगत है, तूने तो जगत को मंदिर बना दिया है, किसके लिए, मेरे लिए, ताकि मैं उसमें रम कर तेरी सेवा कर सकूं, उसमें तुझको देख सकूं, तुझको समझ सकूं, तुझे जान सकूं। तो उसमें मैं तेरी एक एक चीज में जो तूने गुण डाले हैं, उन गुणों को मैं ग्रहण कर सकूं। उसने जगत ऐसे नहीं बनाया, उसने जगत इतना सुंदर बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, और उसमें हमको गुण जब देखें तो कितना आनंद आता है। तो जितने संत जन हैं, जितने गुणी जन हैं, वो परमात्मा की सृष्टि में दोष नहीं देखते, वो उसकी सृष्टि में रमण करते हैं, और अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं,
और वाह वाह करते हैं, परमात्मा कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो ऐसा भाव लेके स्वामी जी ने भी लिखा है, रचना रच दी राम ने भक्त रिझाने हेत, भक्ति प्रेम से देखिए खोल पिए के नेत्र। अपने हृदय के नेत्रों से तुम इस जगत को निहार सकते हो। बाकी इन जो स्थूल आंखें हैं उनसे इतना तुम उसका भाव नहीं ले सकते। जगत को देख तो सकते हो, लेकिन उसको समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ता है। ऐसा मुझे समझ आ रहा है। किसी को और कुछ ऐड करना है? आज मैंने सुबह एक भजन उस सुना, देव की सेवा क्या है? उसके जन्म की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप उस देव की भी सेवा कर रहे हैं जिसको आप पूज कर रहे हैं। वो तो कहता है कि मेरे जन की सेवा ही मेरी सेवा है। तो यदि हम वो करते रहे तो हम परमात्मा के निकट ही हैं, हम दूर है ही नहीं। क्योंकि वो कहता है कि जहां मेरा जन है, जहां मेरे जन की सेवा हो रही है, जहां मेरा नाम दिया जा रहा है, मैं वहां होता ही हूं। तो सुबह मैं सुन रही थी तो एक भजन था बड़ा अच्छा, कि प्रभु जब से होठों पे तेरा नाम आया है तब से दुख तो मुझे दिखते ही नहीं है। तो दुख तो मुझे लगते ही नहीं है, पता ही नहीं है कि दुख है कहाँ। हर चीज में मुझे सुख ही सुख मिल रहा है। हर चीज जो भी मैं देखता हूँ मुझे उसमें सुख नजर आता है, तो दुख तो मेरे खत्म हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा कभी हम देख पाए कि हमें सुख भी जो है सुख लगे और दुख भी हमें दुख लगे। दुख लगे ही ना। अब एक बार नाम आ गया होठों के ऊपर तो तेरे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, ऐसा भाग जाते हैं। हाँ जी। और आगे ये मानस दुख तो ना घबराऊं, सुख में ना इतराऊं। या मैं कुछ ऐड करूं? ऐड कमलेश करूं? जी, जो मुझे दिखाई दे रहा था जो आपने बोला उसी में से निकल आया कि जो परमात्मा है, जो राम जी हैं, वो जगत में जितने भी जन लोग हैं या हमारी तरह से जितने भी जीव हैं, वो उनकी सेवा में वही लगा हुआ है। वो सेवा ही कर रहा है हमारी। हमारे अंदर जो प्राण इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो प्राण हमारे अंदर जा रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, इनका नियंत्रण भी उसके हाथ में ही है। वही हमको शक्ति दे रहा है। वही यहाँ पर आपने अभी पढ़ा कि मुझे नयनों में जो तेज है वो तेरा ही तेज है। मेरे कानों में जो आवाज पड़ रही है, तेरे शुभ शब्दों की आवाज पड़ रही है, भगवान के नाम की आवाज पड़ रही है, वो भी तेरी कृपा से ही पड़ रही है। मतलब कि इसका एक सोचने का हमारा तरीका है कि हम किस नकारात्मक सोच से सोचते हैं या सकारात्मक सोच से हम सोचते हैं। तो ये हमारा नजरिया है। हम किस नजरिए से हम परमात्मा को जानते हैं या सोचते हैं, उसके बारे में गुणगान करते हैं। तो ये हमारा, मेरे ख्याल में हमारा ही नजरिया है कि हम किस हिसाब से उसको देखें। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने अच्छा पढ़ रहे हैं, इससे कि जैसे ये सबसे बड़ी संध्या जो है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक अमृतवाणी में सारा कुछ ही आ जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं ये अमृतवाणी का विस्तार है। और वाणी तो परमात्मा की भी है और गुरु की भी है। गुरु की वाणी सुनना सुनाना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसमें कि हम कैसे हम 1 घंटा के लिए, ये 1.5 घंटे के लिए रथ जाते हैं, तो हम उसमें हम पूरा दें अपने आप को। मतलब कि जरा सा ना दें कि भाई एक ये हम सारी मानसिक पूजा कर रहे हैं। ये हमारी पूजा जो है, देखिए स्वामी ने लिखा है मानस मंदिर में। मानस मंदिर में हम अपनी पूजा कर रहे हैं, अंदर के जगत में। बाहर की पूजा नहीं है जो दिखाई नहीं दे रही है। पर मानसिक पूजा में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम परमात्मा को जल चढ़ा सकते हैं, हम परमात्मा को के पास बैठ सकते हैं, उसका श्रृंगार कर सकते हैं,
हम उसके साथ में वार्तालाप भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अंदर भावों से। तो मानसिक पूजा जो है ये बड़ी ऊंची पूजा है, उत्तम पूजा है। या परिक्रमा भी हम कर सकते हैं, बैठे बैठे हम उसको भोग भी लगा सकते हैं। मान हमारे पास कोई पदार्थ नहीं है, बाहर में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर बैठे हो हम पता नहीं कहां से कहां तक उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मानस पूजा जो है इसमें जब हम परिक्रमा करते हैं तो उससे होता क्या है, जो मेरा चंचल चित्त है, जो चलायमान मेरा मन है, ये एक नियंत्रण में आ जाता है और ये एक जगह टिक जाता है। क्योंकि मानसिक पूजा जो है वो परमात्मा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, वो चुंबक है, हम लोहा हैं, और जब चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचता है तो अपने सारे गुण चुंबक अपने लोहे में डाल देता है। इसी तरह पारस जो है वो सोना, लोहे को सोना बना देता है। पारस से जब हम छू जाते हैं तो हम खुद पारस बन जाते हैं। तो वही भाव लेके अगर हम यहाँ बैठे तो हमारा मन की इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद भटके और हमें भटकाए। हमारा मन टिक ही जाएगा, क्योंकि जो मंत्र है, मंत्र का मतलब क्या है, जो जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वो मंत्र है। और हमारे पास बहुत बड़ा मंत्र है, राम 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 राम। इसका उच्चारण करते ही हमारा मन नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। तो यही एक भाव है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। हाँ जी। हम बात कर रहे हैं संध्या की और सिमरन की, और इसमें जिक्र आया समता का। जाप करने से बेसिक पॉइंट तो यह है कि आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। तो क्योंकि हर किताब में ये लिखा है कि बॉडी तो पेरिशेबल है और आत्मा परमानेंट है। तो अब अगर खाली कहने से या किताब में लिखे या पढ़ लेने से बात काफी नहीं है। जैसे हमारे लाइफ के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर है, होते कोई नहीं है, लड़ते रहते हैं अदालतों में यहाँ पे। लेकिन भगवान के घर में, राम नाम के घर में अगर जब देखो नेचर की तरफ, तो बर्फ पड़ती है तो सबकी पड़ रही है, सूरज आया तो सबके लिए आया। सो इसके लिए ना कोई प्रोसिक्यूटर है, ना पुलिस है, ना जज है, ना कुछ है, लेकिन इक्वालिटी है। और आपको समता में रहने के लिए खाली किताब पढ़ लेना काफी नहीं है, लेकिन बेस है राम नाम। बेसिकली जब आप राम नाम से जुड़े हो तो आत्म भाव जगाइए कि आप उसमें रह रहे हो। बुद्ध का एक शिष्य था जो जिसने पूरी कुशलता पाई, जिसका नाम था महाकाश्यप। तो बुद्ध ने उसे कहा कि तू अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तुझे मेरे साथ डोलने की जरूरत नहीं, जाओ और प्रचार कर। तो उसने पूछा किस तरफ जाऊं? तो कहते जिधर मर्जी जा। कहता मैं इस गांव में जाऊंगा पहले। कहता ये गांव तो जंगलियों का है, तो यहाँ तू कैसे करेगा, निपटेगा, बंदे तो ऐसे ही हैं। तो कहते इन्हीं को ही मेरी जरूरत ज्यादा है। तो कहते मेरे 3 सवालों का जवाब दो, अगर इन्होंने तुम्हें गाली दी तो तुम क्या करोगे? कहते मैं थैंक करूंगा गॉड का कि खाली गाली थी, मारा नहीं। तो कहते अगर उन्होंने मारा तो? कहते फिर मैं थैंक करूंगा कि बिल्कुल मार ही नहीं डाला, खाली मारा। तो अगर कहते सचमुच मार ही डालें तो क्या करोगे? कहते फिर शुक्र करूंगा कि मैंने अपना कर्म तो पूरा करा जिसके लिए बॉडी मुझे मिली थी। तो मतलब इसका ये निकला कि सिचुएशन जैसी भी हो उसमें और बेटर अल्टरनेटिव आदमी ढूंढ ले कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था, तो थोड़ी पीस मिलेगी। तो समता में रहने का एक ही यंत्र है राम नाम का। तो जब आप इसमें इस तरीके से करते, एक जगह वो आता है ना, तो फिल्मी है, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो हम अगर हर वक्त राम नाम में जुड़े रहेंगे तो बैलेंस रहेंगे इस हर सिचुएशन में। और हम क्यों जा करके ये खाली
मंदिर में ही करते हैं, क्योंकि दैट इज ए प्लेस जहाँ जॉइंट वाइब्रेशंस रिपीटेडली होती हैं। एक सीक्रेट जगह है, घर पे भी उस पे भी। तो इसलिए जाप की जो इम्पोर्टेंस है इसे समझना चाहिए। और जाप कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मेरी जगह पे कोई और तो कर नहीं सकता, मुझे खुद ही करना है, खुद ही महसूस करना है, खुद ही खाना पीना, तो खुद ही जाप भी करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू जी। इसीलिए तो हमारा घट मंदिर बना है। घट मंदिर है हमारे अंदर में जो मंदिर है, बस वही हमको मानसिक पूजा करनी है। और ये पूजा जो है अपने अंदर में जब होती है तभी आनंद भी मिलता है। और उस आनंद को पाने के लिए ही हम खोज में निकले हुए हैं। और स्वामी जी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्णता का पद पकड़, पूर्णपन को पाए, पूर्ण सुख पद को समझ, पूर्ण भाव बसाए। पूर्णता का पद हमने पाना है। तेरे में सब सुख बसे, पुष्प में यथा सुगंध, स्व सुख रस का स्वाद ले, कर सब तृष्णा मंद। कि अपने अंदर जाके हमने आनंद लेना है, स्व सुख लेना है, बाहर का सुख नहीं, किसी और का सुख नहीं, स्व सुख का स्वाद लेके हमको आनंद पाना है और पूर्णता का पद पकड़ना है। तो हमारी पूरी साधना ही पूर्ण होने के लिए है। पूरी साधना ही हमारी पूर्णता का पद प्राप्त करने के लिए है। हाँ जी। और कोई बोलना चाहता है? नहीं। आगे चले। बहन जी आप कुछ कहोगे? माइक खोल के बोल दें हाँ या ना। वो पहली बार आए हैं तो उनको शायद। बोल किसको रहे हो? मैं आपको कह रही हूँ बहन जी। ठीक, आप बोलना चाहोगे कुछ? आई थिंक आज नाम हमारे ले दें, कमलेश जी नाम ले उनका। या हमें पता ही नहीं आप बात किससे कर रहे हो। हाँ जी सॉरी, वो मेरी सिस्टर है इसलिए मैं मुंह से बात नाम नहीं निकला। हाँ जी, संतोष जी, आए हैं। संतोष बहन जी आपको कह रहे हैं कमलेश जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहन जी हमारे बहुत कुछ जानकार हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन शायद आज प्रिपेयर्ड नहीं है। अगली बार से जरूर इनसे कुछ सुनेंगे। हाँ जी। तो आगे है, कौन पढ़ना चाहेगा? उषा जी आप पढ़े। हाँ जी। पूर्व में हरि तेज है, परम ज्योति का धाम, अपने आतप तेज से पाले अहनिश राम। दक्षिण दिशा में राजता है राजा भुवनेश, पूज्य प्रभु रक्षक भजूं, मेरा वही महेश। पूज्य प्रभु रक्षक भजूं, मेरा वही महेश। हाँ जय जी श्री आगे के भी दोनों दोहे पढ़े, साथ ही ले लेंगे सबको। शीतल छाया प्रेम से जो पाले दिन रात, अन्न पाल पश्चिम भजूं, सब दिन साय रात। दो लोग क्यों पढ़ रहे हैं? उत्तर को सबसे प्रिय, शरण शांति का स्थान, दाता भक्ति सुशक्ति का, भजूं राम भगवान, भजूं राम भगवान। हाँ जी क्या बात है, महाराज जी का क्या स्तुति करें, कुछ है नहीं।
सारी दिशाओं का उन्होंने या राम जी को बिठा के राम जी का सारा बता दिया क्या क्या हिसाब किताब है। वाह, वही बताया, ये पूरी स्तुति ही है सारी, ये, और मानसिक स्तुति है। हाँ जी, और वो क्या कह रहे हैं, चारों दिशाओं का उन्होंने पूरा वर्णन। पूरा ब्रह्मांड उन्होंने हमें हमें सारा ही बता दिया कि मन से ही हम सब जगह पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सारे तीर्थ स्थान कर सकते हैं सब जगह। What is ahnish? एक मिनट, सुबह शाम। what is ahnish? अहनिश का मतलब होता है हर वक्त, हर घड़ी, हर पल, सुबह शाम, हर वक्त, अहनिश। हाँ जी, हम लोग उस पे आएंगे, आप पहले ही पूछ लेते हैं, तो अभी हम लोग उस पर आए नहीं हैं। नहीं, यहाँ दोहा तो पढ़ लिया ना, दोहा पढ़ा इसलिए पूछा। हाँ जी, अब हम थोड़ा इसको देखते हैं। पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं का यहाँ पर स्वामी जी ने वर्णन किया है। अब उन्होंने तो हर दिशा का अलग अलग लिया है कि दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है। तो हमको बहुत तो दिशाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये इतना जरूर पता लग रहा है कि चारों दिशाओं में प्रभु तेरा ही प्रताप है, चारों दिशाओं में तू ही व्याप्त है, चारों दिशाओं में तू ही नजर आ रहा है, हर जगह मैं तुझे ही देख रहा हूँ, हर जगह मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ, हर जगह मैं तुझे नमन कर रहा हूँ। इस तरह का भाव है जो ऐसे स्वामी जी ने लिखा है कि जो पूरब में हरि तेज है, पूरब में मेरे ख्याल से तो जो सूरज निकलता है पूरब में निकलता है, तो कहता है कि तू तो ज्योति का धाम है, तो वहां से पूरी प्रकाश हो जाता है पूरे जगत में। तो पूरब में हरि तेज है, परम ज्योति का धाम, अपने आतप तेज से, आतप क्या, जो भरपूर तेज है तेरे अंदर, जिसका कि कोई अंत नहीं है, जिसका कि कोई माप भी नहीं है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। जी। उससे तो पूरे जगत को अहनिश, सुबह शाम, हर वक्त प्रकाश दे रहा है, तो उससे तो पालना कर रहा है। सोचिए अगर जगत में सूरज ना हो तो हमारी क्या स्थिति होगी। थोड़े से अंधकार में हम लोगों की होती कि कब सुबह होगी, कब रोशनी होगी। तो अगर पूरे जीवन में इसी तरह का अंधकार रहे, जहाँ कोई एक दूसरे को देख भी ना सके, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकाश में करते हैं, कोई भी काम हम अंधेरे में कर नहीं सकते। इवन जब लाइट चली जाती है तब भी, चाहे मोमबत्ती हो, दिया हो, हम प्रकाश ही करते हैं, तभी हमारा जीवन चल पाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु हर तरफ तेरा प्रकाश है, फिर दक्षिण में भी तू ही है, पूरब में तो तू है ही है, निकलता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तू पूरब में ही खाली रह जाता है, उसके बाद तू सब दिशाओं में जाता है। फिर वो कहते हैं दक्षिण में भी राजता है, तू जो भुवनेश किसको कहते हैं, जो पूरी भुवन का स्वामी है, उसको कह रहे हैं कि तू अपने तेज से सबको पालन भी कर रहा है, सबको रोशनी भी दे रहा है, और तू सबका स्वामी भी है। फिर दक्षिण दिशा में भी तेरा ही प्रकाश है, और तू वहीं पर हमारी रक्षा करता है, और तू मेरा महेश है। महेश क्या होता है, जो सब देवों का देव है, उसको महेश भी कहा जाता है। महाईश, महाईश कौन सा है, प्रभु है। तो कहते हैं कि तू रक्षक बन के वहां मेरी चिंता करता है, मेरे को बल प्रदान करता है, रक्षा करके मेरा जीवन चलाता है। फिर वो कह रहे हैं कि पश्चिम में क्या है, कमलेश जी, सॉरी, ये जो अभी आपने बताया राजा, ऊपर दक्षिण दिशा में राजता है, राजा भुवनेश। हाँ जी, तो
इसका सेपरेट कैसे करा कि वही जो सबसे राजाओं का राजा कैसे बताया आपने? हाँ जी वही है, इसीलिए हमने चारों एक साथ लिए हैं, क्योंकि ओके। अलग अलग हमको दिशाओं का इतना ज्ञान नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ इतना जी, ज्यादा हम दिशा में गए नहीं है कि हाँ जी, हमको एक एक दिशा का पता हो। हालांकि मैंने हाँ कोशिश करी है इसको समझने की, हाँ जी, पर मेरे को जितना समझ आया उतना मैं आपके सामने हाँ जी, रख ठीक है, रही हूँ। हाँ ठीक जी, है, ठीक है जी, कि हाँ भाई जी, मुझे तो यही लगता है, कमलेश, हाँ हर जी, दिशा भुवनेश में का तू ही है, हाँ जी, यही है, हर यही है। दिशा में तेरा विस्तार है। हम्म, कहीं तू हमारा रक्षा कर रहा है, कहीं तू हमें ज्ञान दे रहा है, कहीं तू हमें रोशनी दे रहा है, कहीं तू हमें अन्न दे रहा है, तू हमको पालन कर रहा है, और कहीं जो है तू मुझे शक्ति दे रहा है, अपनी भक्ति दे रहा है कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्योंकि पहले ना कहते हैं ना कि इस दिशा में सोना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी कि वो जो हम ये हम लिए फिरते हैं ना कि ये करो वो करो इस दिशा में, वो उसी का सारा ये बताया महाराज। हाँ जी, ठीक। मीनू, कमलेश, तो ये हमको उनका पता नहीं, भुवनेश कोई कहता है इस दिशा में सिर करके सो, कोई कहता है इस दिशा में खड़े होके सूरज को पानी दो, कोई कह रहा है हाँ इस दिशा में प्रार्थना करने के लिए इधर मुंह करके बैठो, तो इधर आपकी पीठ, तो उन चीजों का हमको ज्ञान नहीं है इतना। हाँ, तो मैं तो इसलिए ये उन्होंने सोच, कहा मानसिक, मानसिक। मानसिक है ना, हाँ, हर दिशा में उसको देख यस रहे हैं, यस। यही देख रहे हैं कि तू हाँ ही तू है, हाँ, तेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। पालन भी हम्म, करने वाला तू ही है, शक्ति देने वाला भी तू है, तेरी शीतल छाया भी मैं महसूस कर रहा हूँ, तो हर जगह तू है। इसलिए इन चारों जी, दोहों को हमने एक साथ लिए है। हाँ जी, थैंक और यू। कोई बीच में कुछ ऐड करना चाहता है, जिनको थोड़ा ज्यादा पता है, तो प्लीज आइए बताइए हमें, मैं भी सीखना चाहती हूँ। कमलेश, भुवनेश का मतलब इस पूरे जगत का ईश नहीं हो सकता? यही मैंने कहा है बहन जी, यही कहा, भुवनेश का मतलब यही है, तीनों भुवन का, हाँ तीनों लोकों का हाँ, ईश, वो भुवनेश है। तो इसी को कहा है कि तू राजा है, भुवनेश है, तो तीनों सब लोकों का भुवनेश है। खाली तीन ही क्यों, लोग तो अनगिनत है, उन सारे लोकों का तू जो है राजा है, तो इसलिए तुझे भुवनेश कहते हैं। हाँ जी, और कुछ? तो उत्तर में जो उन्होंने कहा है सबसे ज्यादा, मेरे को यही लग रहा है कि हमको जब पता हो तो हम उत्तर दिशा में बैठे, क्योंकि उसको स्वामी जी ने शरण शांति का स्थान बताया है, कि तेरी शरण में मैं बैठ गया हूँ, उत्तर दिशा में मैं अपने आप को स्थापित कर लिया है, वहां मैंने आसन लगा लिया है, और मेरे लिए शांति का स्थान है। दाता भक्ति सुशक्ति का, तू ही दाता है, तू मुझे भक्ति देने वाला है, शक्ति देने वाला है, क्योंकि इसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकता कुछ। तो भजू राम भगवान, इस तरफ मैं बैठकर, इस दिशा में बैठकर मैं तेरा भजन करूं, तो तुझे याद करूं। तो ऐसा उन्होंने बताया कि वैसे तो हर दिशा में परमात्मा ही है, हमको तो स्वामी जी ने ये भी नहीं कहा कि किस दिशा में हमने मुंह करना है, पर यहाँ पर अगर उन्होंने लिखा है तो कोई कारण होगा। मैं समझती हूँ कि हाँ जहाँ जी, अधिष्ठान जी का हमने जहाँ पर अधिष्ठान जी रखे हैं वही हमारा उत्तर है। बिल्कुल, ये अच्छी बात बताई आपने, हमारे लिए उत्तर वही है जिधर हमारा अधिष्ठान है। हाँ जी, थैंक यू। और आगे चलें? थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप इजाजत दें, तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि हमारे शरीर में आयरन होता है, और पृथ्वी का जो चुंबकीय शक्ति, खिंचाव है, शक्ति है, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में होती है। अगर
हम अपोजिट डायरेक्शन में लेटेंगे तो कभी भी हम समता में नहीं रह सकते। तो जिधर स्वामी जी ने कहा है कि उत्तर दिशा की तरफ अगर हम करके बैठे या लेटे तो हमारा ध्यान ज्यादा लग सकता है, ध्यान लग सकता है और हमें बुरे सपने भी नहीं आएंगे। क्या? तो वही है ना, जिसको थोड़ा दिशाओं का ज्ञान है वो इसको ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे दूसरा इसका ये भी बताया कि पोलैरिटी होती है नॉर्थ साउथ की, एक साउथ में होती है, एक नॉर्थ में होती है। इसमें पोलैरिटी होती है जिसमें कि जितने भी हमारे अंदर जितने भी ये भौतिक पदार्थ हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। तो उनका एक बैलेंस रहता है जिसमें कि हमारी रिदमिक जो हमारी क्रिया चलती रहती है हमारे अंदर, वो उनको बैलेंस करता रहता है। तो इसके लिए कभी कभी ये दिशाओं का थोड़ा सा हमें इतना ज्ञान तो नहीं है, मगर इसका पूरा विज्ञान है, एक पूरा शास्त्र है इसका। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि हम इसमें ज्यादा ना जाते हुए अपने को कंफ्यूज ना करें। हाँ जी। तो बस इतना ही सोच लें कि सब दिशाओं में उसी की महिमा है, उसी का राज है, उसी का विस्तार है। ऐसा सोच के हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ जी बहन जी, आप पढ़ोगे थोड़ा संतोष? हाँ हाँ जी पढ़े आप 15-16। नहीं 15-16 के 12-13 पे हैं। नहीं, हमने पढ़ लिया 14 तक, हमने 92 पेज। सब दिशाओं को कर लिया। 92 पेज 15वां और 16वां। नाम डोर को पकड़ कर जाए सकल नभ बहन जी भेद। कहाँ चले गए हो? आप कह रहे हो 15-16 पढ़ो। 92 पेज। सॉरी मैं पेज मेरा उल्टा चला गया इंस्टा। हाँ अधोदिश। अधोदिश से पाले हरि सत्य धर्म कर दान। धरनी धारक मैं भजूं पालक और महान। ऊपर से कर पालना पानी पवन सुधार। नाशे आदि व्याधि सभी सो सिमरो सुखकार। नाशे आदि व्याधि सभी सो सिमरो सुखकार। हाँ जी, तो यहाँ भी वही कह रहे हैं अधोदिश। अधोदिश क्या है इसका मतलब? अधोदिश मतलब अधो होता है नीचे की तरफ जाना, दिश का मतलब हो गया दिशा। अधोदिश से पाले हरि, अगर हम नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, जो मुझे समझ आया, मुझे नहीं पता ये कितना ठीक है क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी है समझने की, फिर आप लोग मेरा साथ देना अगर कुछ इससे ज्यादा समझ पाते हैं आप तो। अधोदिश से पाले हरि, अधोदिश का मतलब यह है कि जो हमारी वृत्तियां नीचे की तरफ जा रही हैं, जो हमारे आदतें हमें नीचे की तरफ ले जा रही हैं, जो हमारे पुराने संस्कारों से हम नीचे की तरफ, नीचे की दिशा में जा रहे हैं। एक अधोगति भी होती है, एक अधोदिश भी है, एक ही बात है। जो नीचे की तरफ हमारी वृत्तियां हमें ले जा रही हैं, उस वक्त प्रभु तो हमें नीचे जाने से रोकता है और हमें सत्य और धर्म का दान देता है, ज्ञान देता है, सत्य का रास्ता बताता है, धर्म का रास्ता बताता है कि बच्चे ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तू अधोदिश को जा रहा है, तू अधोगति को हो जाएगा प्राप्त। अगर तू इसमें इस तरह से जाएगा तो उस वक्त तेरी ही कृपा मुझे सत्य और धर्म का दान देती है, और उस वक्त फिर मैं तेरा भजन करता हूँ। और वो कह रहे हैं धरणी धारक मैं भजन। उस वक्त फिर मुझे जब ज्ञान मिलता है, धर्म का पता लगता है, सत्य की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो उस वक्त हे प्रभु जो जिसने कि तूने धरती को धारण किया हुआ है, पूरी पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और तू उसका पालन पोषण कर रहा है, और उस महान की
पूजा में मेरा ध्यान लग जाता है कि कहाँ तो मैं अधोदिश में जा रहा था, और उस वक्त तूने सत्य और धर्म का दान देकर मुझे ऊपर उठाया, मेरी पालना करी। और किस प्रभु का मैंने भजन किया कि तूने मेरे को ही नहीं ऊपर उठाया, क्योंकि तू तो धरनी धारक है। जब तू पृथ्वी को उठा सकता है ऊपर, तू उसका धारण कर सकता है, मेरे को नीचे से ऊपर उठाने में तुझे भला कितनी देर लगी। ऐसा मुझे समझ आया है, बाकी इसके आगे मेरे को नहीं पता। आगे वो कह रहे हैं, ऊपर से कर पालना, पानी पवन सुधार, नाशे आदि व्याधि सभी, सो सिमरो सुख। कि मैं खाली तो ये पालना मेरी अंदर से तूने मेरे को सत्य पे लगाया, धर्म पे लगाया, दान की तरफ ध्यान दिलाया कि ये सब मार्ग है तेरे लिए, अधोदिश में मत जा। तो ऊपर वो सब तूने मुझे दिखाया, उसके बाद तूने मेरे शरीर की पालना करी, ऊपर से कर पालना। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि शरीर की पालना करी, इसका एक मतलब ये हो रहा है कि सत्य धर्म में मुझे दृढ़ किया। जब मैंने इसको अपने जीवन में अपनाया, तो तूने मेरी ऊपर से इस पालना करी, उसको दृढ़ करने में, मजबूत करने में तू सदा मेरे साथ रहा। पानी पवन सुधार, पानी दिया, हवा दी, ये सब चीजें दे के तूने मुझे स्थिर भी किया, शरीर से भी किया, मन से भी किया, और मुझे नीचे गिरने से बचा दिया। और फिर मेरे सारे पाप कर्म जितने भी थे, आदि व्याधि, क्या कहते हैं, आदि होती है शरीर का ताप, व्याधि होती है मानसिक ताप, क्योंकि शरीर से ज्यादा हमारे मन के ताप जो है वो हमें ज्यादा बीमार करते हैं। तो उन सब का तूने नाश किया और मैंने तेरा सिमरन किया। सो ऐसे प्रभु का मैं सिमरन कर रहा हूँ जो मुझे पाल रहा है, जो मुझे नीचे गिरने से बचा रहा है, जो मुझे सत्य धर्म और दान का मार्ग बता रहा है। ऐसे प्रभु से मैं जुड़ूं, ऐसी कामना भी कर। हाँ जी। सो सिमरू सुख का है, जो सुख देने वाला। कोई और? मैं कुछ 2 लाइनें कहूंगा। हाँ जी। यहाँ आया आदि व्याधि उपाधि भी है अमृतवाणी, मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड नेचुरल कैलामिटी से आप बचाने वाले हो। जब हम कह देते हैं सर्वशक्तिमान हैं, जब हम कहते हैं कि आत्म भाव जगाइए, तो इसका तो मतलब ये है कि राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। जस्ट एज वी एंटर अ डार्क रूम, तो लाइकली है कि कभी कुर्सी से टकराएंगे और कभी अलमारी से, और टकराने के बाद हम बीवी को कहेंगे मैं जब पीप आगे आता हूँ तो क्यों आगे कुर्सी शुर्सी रख देती है, इसको ठीक कर। तो अगले दिन उसने इधर नहीं उधर कर दी, तो फिर हो गई टक्कर। तो लोग भी, हम भी दुनिया में जितने बैठे हैं ना, तो चीजों को ही एडजस्ट कर रहे हैं। वो पैसा नहीं है तो ये कमाओ, ये नहीं है तो वो करो, दुश्मनी हुई तो ये करो, पद करो। तो दीपक अगर जल जाए, लाइट जल जाए, तो जो कुर्सी जहां पड़ी है, जो मेज वहां पड़ा रहे, तो उससे मन की शांति मिलती है। और हमें कुछ कोर्स नहीं करने जाने पड़ते, जैसे फिजिक्स, भूगोल, तो ये बाहर की चीजें हैं। अंदर की चीजें अगर सिर्फ जाप करता रहे आदमी, तो समता, 3 गुण है ना, रजोगुण, सतोगुण और तपोगुण। तो तमो, इन तीनों का जो बैलेंस है, बिल्कुल ऐसे कार चलाते हैं, एक एक्सीलरेटर है, एक ब्रेक है, और बीच में है ड्राइवर। अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो टिकट नहीं मिलेगी 30 के जोन में, 30 ही चलाएंगे। हाईवे है तो ज्यादा चलाएंगे, ठीक से करेंगे, बैलेंस करे रहेगा तीनों चीजें। जहां ये बैलेंस बिगड़ता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, फिर हम ढूंढते हैं। कोई कहता है कि रिचुअल करो, ये करो, वो करो। करो कुछ भी ना, जाओ या ना जाओ, कुछ समझो या ना समझाओ, जाप जरूर करो, बस दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। और इससे कभी दूर ना हो।
और अगर कोई तकलीफ आती है तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर गेम के कर्म जलते कर्म बंद ऐसा काट, पुराने लेना देना है, करो आप पूरा खुशी खुशी उसे बर्दाश्त करें, बस राम नाम को मूल मंत्र समझे। यही इसका जो चोपड़ा जी, इंटरप्रिटेशन निकाली है। जी चोपड़ा जी, जी आपकी बात को मैं थोड़ा और एलोबरेट करूं। जरूर जरूर करो। जब आपने ये कहा कि जब प्रकाश आ गया तो आपका टकराव नहीं होगा, आप मेज देख रहे हो उससे बच के निकल जाओगे, कुर्सी देख रहे हो उससे बच के निकल जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जब प्रकाश आ गया तो आपकी टकराव की भावना दूसरों से खत्म हो जाती है। बिल्कुल जी। तो आप कहते हैं भी ठीक है, वो जो अपने में मस्त है उसको मस्त रहने दो। स्वामी जी ने लिखा है राम नाम दे रही तो विवाद, कोई विवाद ही नहीं है, हमारा किसी से विवाद नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश आ गया। बस यहाँ ज्ञान मिला, वहां इन चीजों में रखा कुछ नहीं है। कैन आई से समथिंग? बोलो जी। कहते हैं मतलब जैसे मैंने पहले सुना हुआ है कि भगवान से 5 चीजें आदमी को मांगनी चाहिए: सिमरन, प्रकाश, ज्ञान, बुद्धि और विवेक। सही बड़ा बात। बहुत ही अच्छा कहा। दूसरी बात, मैंने उस बात को मैंने पहले जरा सा कहा था कि भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। मतलब कि वो तो ये हमें जो स्वामी जी बता रहे हैं उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते, वो तो हम यही जाप कहते ही हैं, कर सकते हैं, वो कहते हैं हम सिमरन ही कर सकते हैं, सिर्फ जाप सिमरन ही कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। हम यही उसकी हमारी कृतज्ञता है, इसी ये भी को है, हमने। साथ में सेवा भी कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, रजनी आप पढ़े 17 और 18। ओके जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, ध्याऊं तेजो में प्रभु उत्तम सबसे जान, करता सारी सृष्टि का परम पुरुष ही मान, मेधा शुद्ध विचार से बुद्धि वृद्धि विवेक, ज्ञान ज्ञान ध्यान शुभ कर्म दे निज निश्चय की टेक, मेधा शुद्ध विचार दे बुद्धि वृद्धि विवेक, ज्ञान ध्यान शुभ कर्म दे निज निश्चय की टेक, वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। हाँ जी, यहाँ यही कह रहे हैं कि प्रभु अब की मांग हो गई, अब हमारी शुरू कह रहे हैं, ध्याऊं तेजोमय प्रभु, प्रभु तू तेजोमय है, तू सूर्य रूप है, तू प्रकाश रूप है, तू ज्ञान रूप है, तू ज्योति स्वरूप है, तू तेजोमय है। तो यही सबसे ज्यादा उत्तम ज्ञान है कि हम भी प्रकाशमय होए, हम भी ज्योति स्वरूप बने, हम भी, हमारे अंदर भी ज्ञान आए। स्वामी जी ने एक जगह, आई थिंक समाधि वाला चैप्टर है, उसमें भी उन्होंने समाधियों का वर्णन किया, जगह जगह कि कौन सी समाधि है, नाथ समाधि है, ये और भी समाधियां हैं जितनी भी बताई हैं, राम नाम बोलना ये भी समाधि है। सब तरह की समाधियों के बाद उन्होंने कहा उत्तम प्रकाशमय समाधि है, जहाँ आपका पूरे जगह अंदर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, सारा अज्ञान दूर हो जाए, वो उत्तम समाधि है। तो यहाँ उसी की मांग हो रही है कि ये प्रभु मैं ऐसे तेजोमय प्रभु को ध्याऊं, ऐसे में प्रकाश रूप प्रभु को ध्याऊं जो सबसे उत्तम है, और फिर वही प्रकाश मेरे अंदर आएगा, क्योंकि मैं जिसको ध्या रहा हूं उसका गुण मुझ में भी प्रकाशित होगा। तो ऐसी बात
भक्त जो है भगवान के आगे अपनी मांग रख रहा है, फिर कह रहा है कि तू तो पूरी सृष्टि का कर्ता है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, तू परम पुरुष है। मैं मांग भी किससे रहा हूँ? साधारण बंदे से नहीं मांग रहा, मैं उसी से मांग रहा हूँ जो जो उत्तम दे है, सकता है, जो दे सकता है। या जो दे सकता है, जिसके जिसके अधीन पूरी प्रकृति है, जिसके पास सब कुछ है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। और वो मुझे ना भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कृपा का कोई पार भी नहीं है। इस तरह का भाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा हम अपने भाव बनाते हैं, तो हम जब मांग करते हैं तो जरूर उस तक पहुंचती है। तो कह रहा है कि ध्याऊं तेजोमय प्रभु, उत्तम सबसे जान, और तू सारी सृष्टि का करता है, तू सारी सृष्टि का पालन करने वाला है, सृष्टि को सृजन करने वाला है। तो कर्ता का मतलब क्या है? सृष्टि को बनाने वाला, और तू ही परम पुरुष है। ऐसा मानकर ही मैं तेरे आगे प्रार्थना कर झुक रहा रहा। हूं। आगे कह रहे हैं, आज हम इसको खत्म करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत खींच के लंबा लंबा नहीं कर रहे हैं। मेधा शुद्ध विचार दे, ये प्रभु तेरी मैं भजन करूं, उसके लिए तू मेरे को, मेधा का मतलब है बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें ज्ञान ही ज्ञान हो, जो प्रकाशित बुद्धि है, जिसमें अंधकार का कोई स्थान नहीं हो, ऐसी बुद्धि दे मुझे। और मेरे को मन ऐसा दे जिसमें शुद्ध विचार हो और विवेक हो, और ऐसी बुद्धि जो विवेक से ज्ञान की वृद्धि कर पाए, विकसित हो जिससे मेरा ज्ञान, ऐसी बुद्धि मुझे देना। और फिर ज्ञान देना और ध्यान देना अपना, इसका मतलब ज्ञान ध्यान मीन्स हमको अपनी भक्ति दो, और शुभ कर्म दे, हम निष्काम कर्म कर पाए, और निज निश्चय की टेक, मैं अपने में, निज माने अपने आप में निश्चय करूं, क्योंकि सबसे बड़ा निश्चय तो हम पहले अपने में करते हैं, तब परमात्मा में निश्चय होएगा। अगर हमको अपने आप में ही हम स्थिर नहीं है, अपने आप में ही हम डावाडोल हैं, तो हम निश्चय किस पर करेंगे? तो ऐसी बुद्धि हो जिसको कि, जैसे गीता में कौन सी बुद्धि कही हुई है? गीता में कहा वो स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि का लक्षण बताए हैं गीता में। तो उसी की बात करते हुए कह रहे हैं, प्रभु मुझे वो स्थिर बुद्धि दे, मैं स्थित प्रज्ञ बनूं। प्रज्ञ माने प्रज्ञा को प्राप्त हुई बुद्धि जो है, वही स्थित प्रज्ञ होती है। प्रज्ञा क्या है? जब बुद्धि अपने पूरे विकास के बाद अंतिम छोर पर पहुंचती है, तो उसको प्रज्ञा बन जाती है, वो फिर बुद्धि नहीं रह जाती, विवेक से भी पार हो जाती है, और वो फिर प्रज्ञा का रूप धारण करती है। तो उसी बुद्धि की मांग की है। मेधा, मेधा वही है कि ऐसी बुद्धि जो बड़ी प्रखर हो, बड़ी विकसित हो, जिसके अंदर कोई मैल ना हो, ऐसी बुद्धि दे मुझे, ऐसा विचार दे। विचार भी तो हमारे मन और बुद्धि में ही होते हैं। तो फिर उससे मैं ज्ञान प्राप्त करूं, ध्यान मिले मुझे, शुभ कर्म मेधा का क्या मतलब है? मेधा? मेधा मेधा बुद्धि, शुद्ध विचार दे, नॉट मेघा, मेधा। मेधा इज ब्रेन। यही तो मैंने कहा है सबसे पहले, बुद्धि जब बहुत शुद्ध हो जाती है तो वो मेधा का ही रूप होती है। मेधा माने भी बुद्धि होती है, बड़ी शुद्ध बुद्धि जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी रह नहीं जाती, तो मेधा बनती है। हाँ जी। तो अपना निश्चय करके मैं बैठूं, और फिर मैं तेरे ज्ञान ध्यान शुभ कर्म में लगूं, और ऐसा मुझे बल दे। आगे वो कह रहे हैं, ऊपर वाला मैंने कर लिया, कर्ता सारी सृष्टि का या परम पुरुष ही मान। तो परम पुरुष है, तेरे को यही मान करके तेरे से उत्तम कोई नहीं है, और तू ही सृष्टि का बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, चलाने वाला है। तो इसलिए सब
मांग मेरी जो है तेरे से ही है। और मांग क्या है कि मुझे शुद्ध विचार दे, मुझे शुद्ध बुद्धि दे, विवेक दे, ज्ञान दे, ध्यान दे, निष्काम कर्म का बल दे करने के लिए, और मुझे अपने आप में निश्चय दे ताकि मैं अपने आप में ही टिक सकूं, स्थिर हो पाऊं। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना हो? तीनों एक साथ करो। किरण, अब आप तीनों पढ़ लें एक साथ। हाँ जी, हाँ जी। जीवित जीवित रहे शतवर्ष तक, कहूँ सुनो चिरकाल, देखो जानो वर्ष शत, पूजूं तुझे दयाल। पुष्टतर हो इंद्रियां, बली रहे सब अंग, शक्तिशाली रहूं बना, साहस होए न भंग। नमस्कार सुख मैं तुझे, मंगलमय शिव शांत, हो सदा ईश्वर हरे, नमो नमः एकांत। हो सदा ईश्वर हरे, नमो नमः एकांत, नमो नमः एकांत। हाँ जी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्वामी जी? जीवित रह शत वर्ष तक, मैं 100 साल तक परमात्मा जीऊं। और जीऊं तो कैसे? मेरा शरीर निरोगी रहे। कहूं सुनो चिरकाल, मेरी सुनने की शक्ति, मेरी बोलने की शक्ति उन 100 सालों तक पूरी चिरकाल मतलब बनी रहे, अंत तक बनी रहे। जब तक मेरा शरीर है, ये सारी शक्तियां कहने की, सुनने की, देखने की जो है ये बनी रहे, ताकि मैं तुझे तेरा भजन कर सकूं, तुझे पूज सकूं, तेरे साथ नाता बना सकूं, जुड़ा रहूं। इस तरह का भाव स्वामी जी कह रहे हैं। 100 साल की जिंदगी हमको मांगनी चाहिए। मुझे भी कहा गया था एक बार, जीवेम शरदा शतम। हाँ, जीवेम शरदा शतम, प्रभ्रवाम शरदा शतम। एक कुछ और है, आई डोंट रिमेम्बर पूरा। तो ये ये मंत्र है कि मैं 100 साल तक जीऊं, 100 साल तक सुनूं, 100 साल तक बोल सकूं, शरीर मेरा चलता रहे। इस तरह का भाव स्वामी जी ने कहा है कि हमको 100 साल की उम्र मांगनी चाहिए। तो वो 100 साल में जब तक हम नियम संयम से नहीं रहते हैं और खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो 100 साल का जीवन एक बहुत बड़ा हमारे लिए कर्ज बन जाती है, श्राप बन जाएगा। ये 100 साल का जीवन जो स्वामी जी ने मांगा है, उन्होंने हेल्दी जीवन मांगो, बिल्कुल सुखी मांगा है और सफल जीवन मांगा है, निरोग जीवन मांगा है। आगे वो क्या कह रहे हैं? पुष्टर हो इंद्रियां, बली रहे सब अंग। अभी तक तो उन्होंने इंद्रियों की बात कही थी कि मेरी सारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां, सो ये 10 इंद्रियां जो है ये हमारी बली बनी रहे, पुष्टर हो, बिल्कुल स्वस्थ हो और बली रहे सब अंग। अब मेरे शरीर के जितने अंग हैं, हमारे जो हाथ हैं, पैर हैं, और ये तो खैर इंद्रियों में आ जाते हैं, उसके अंदर भी हमारे शरीर के अंदर के भी कई अंग हैं, जिसमें गुर्दे हैं, जिगर है और फेफड़े हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, ये सारे अंग हैं। तो ये सब जो है पुष्टर हो। और वो कहते हैं मैं शक्तिशाली बना, मेरे अंदर शक्ति की कमी ना हो, अपने आप को मैं शक्तिशाली बना के रखूं, समर्थ बना रहूं कि सब काम मैं स्वयं करूं, बिना किसी की मदद के करूं। और जो सबसे अच्छी लाइन मुझे लगती है, साहस होए न भंग, कि हमारा साहस न भंग हो। कई बार हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं
जहाँ हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, अंदर से हम टूटे हुए हैं, एकदम से खत्म हुए हैं, उस वक्त क्या है, हमारा साहस ही हमें ऊपर उठाता है। और अगर हम अपने साहस को बनाए रखें तो हम कभी नीचे नहीं गिरते। यही साहस जब खत्म हो जाता है तब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, डिप्रेशन में। डिप्रेशन जो आता है ये साहस भंग होने के बाद आता है। उसी में आके लोग कितने कितने गलत काम कर जाते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि साहस नहीं रहता। तो कहते हैं शरीर में चाहे जो मर्जी हो जाए, सब अंग शक्तिशाली होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं कमी आ जाए तो भी साहस कोई ना हमारा। उस टाइम पे ये सोचना चाहिए ना, तेरा भाना मीठा लगे। बिल्कुल जी, उस वक्त तो ये चीजें दिमाग में नहीं आती है, सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ नहीं रहता। जब तुम एक तरफ लग जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये रहता है कि जो भी आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर ये भाव आ जाए तो जी फिर तो और कुछ रह ही नहीं जाता। पाने के लिए सबसे उत्तम है वो, उसकी इच्छा में रहना ही हमारी परम प्राप्ति है। इसके अलावा तो हम कुछ मांग भी नहीं सकते कि जब उसकी इच्छा में हो जाते हैं, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई भय, कोई चीज हमें सता ही नहीं सकती है, ना कोई दुख, ना कोई सुख, क्योंकि जो हो रहा है तेरी इच्छा में हो रहा है और हम राजी हैं। और उसी राजी पने में ही सब कुछ आ जाता है। लेकिन उस वक्त ये विचार जब नहीं होता है तभी हम साहस हमारा नीचे जाता है। साहस जो है हमारा विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा है, बार बार स्वामी जी ने भी कहा है, सब संतों ने कहा है, सुख में सिमरन किया हुआ दुख काहे का हो। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर सुख है जब तक ही हम सिमरन कर सकते हैं, दुख में हम सिमरन नहीं कर सकते। जब दुख आएगा तो हमें याद आएगी कि हमने सुख में सिमरन नहीं किया, अफसोस होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सुखी जीवन में सिमरन कर सकें और करें। ये राम नाम के होने तक तो आपके अंदर ये व्याधियां आ नहीं सकती हैं, आपका साहस बना ही रहेगा। लेकिन जब परमात्मा के नाम से छूटते हैं, दूर होते हैं, तभी हमें अवगुण आके घेरते हैं। ये सब चीजें तब है जब हम राम नाम से थोड़ा सा अपने को अलग कर लेते हैं, या तभी हमको ये सारे रोग घेरते हैं। साहस का ना होना ये भी एक रोग है। हमें नेगेटिविटीज घेर लेती है ना। बिल्कुल, नेगेटिविटी जब आपको अंदर से घेर लेती है तब आपका साहस खत्म होता है। मैं सोचती हूँ कि जब तक आप स्वामी जी से जुड़े हो और आपको विश्वास है तो आपका साहस खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों खत्म होगा? अगर आपको इतना विश्वास है कि जो वो करेंगे ठीक करेंगे तो साहस क्यों खत्म होगा? यही तो बात अभी कह रहे हैं जी, जब तक आप जुड़े रहेंगे ये चीजें आपको घेर नहीं सकती। हाँ जी, अंत वाला देखें जरा। अब परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं कि तूने प्रभु जो जो मैंने मांगा तूने दे दिया। हम तेरे बहुत अनुग्रह हैं और तेरा बहुत अनुग्रह है, तेरे कृतार्थ हैं, तेरे को कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। तेरे को अंत में हम तेरे को नमस्कार करते हैं। किसको? जिसने हमें सुख दिया, क्योंकि तू सुखमय है, तूने हमें भी सुखी बनाया। तू मंगलमय है, तू मंगल करने वाला है, तूने हमें मंगल प्रदान किया। तू शिव है। शिव किसको कहते हैं? जो कल्याण करता है। तूने मेरे पर बड़ा कल्याण किया। तू शांत है, तूने मुझे शांति दी। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं ऐसी स्थिति में हो गया हूँ, हो सदा ईश्वर हरे, नमो नमः एकांत। अब मैं तुझे नमन करता हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, तूने मेरे सारे मानसिक, शारीरिक, जितने भी बाहर के ताप हैं, आध्यात्मिक 3 तरह के ताप होते हैं। एक होते हैं शारीरिक, एक होते हैं मानसिक, एक होते हैं आध्यात्मिक, जिसमें प्रकृति के ताप भी आ जाते हैं।
कि कभी आपका भूचाल आ गया, कभी आपका सूखा पड़ गया, कभी आपका फ्लड आ गया, जो भी है, तो ये सारी प्रकृति के जो है ताप, ये भी हमें ताप देते हैं। तो इन सब को तूने हरण कर दिया। कुछ भी होए, मैं समता में हूँ, मैं साहस में हूँ। तो प्रभु तेरा नमस्कार है, नमस्कार है। अब यहाँ देखिए एकांत को पढ़ समझे, नमो नमः एकांत। ये प्रभु अब मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूँ कि तू एकांत है। एकांत का मतलब जहाँ तू एक ही है, एक ही है, एक है, इसके अलावा बाकी सबका अंत हो गया, वहां कुछ और है ही नहीं। इसको एक ये भी कह सकते हैं कि जहाँ तू एक रह जाता है बाकियों का अंत हो गया। इसको आप और भी दूसरी तरह ले सकते हैं। तू ही तू, एकांत का मतलब है कि तू ही तू। जहाँ हर तू एक का भी अंत हो गया, सिर्फ शून्य रह गया, सिर्फ कुछ रह ही नहीं गया। मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ। कहते हैं ना परमात्मा क्या है, शून्य है। परमात्मा कुछ भी नहीं, शांत। मेरा विचार ये है कि कांतिमय से ये शब्द दिया गया है, कांति, कि जहाँ कुछ भी नहीं है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। वही है, आपने जो कहा है वही मैं कह रही हूँ। तो वही तो वो कह रहे हैं कि तेरे बिना और कुछ नहीं है। या एकांत, तो तू एक ही एक रह गया। जब एक रह गया तो वही तू ही तू है ना। वो एकांत भी है, कभी कभी तो वो एक भी खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मैं उसको नमन कर रहा हूँ। आप दोनों तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं। तो इस तरह कहते हुए अब हम इस चैप्टर को विराम देते हैं। अंत। और किसी ने कुछ ऐड करना बस हो? इतना ही कहना जो आप कह रहे हो, एक का भी अंत हो जाता है, एकांत एक का भी अंत हो जाता है, अंत हो जाता है, बिल्कुल। एकांत मतलब कि उसका भी अंत हो गया, कुछ रह ही नहीं जाता जी, शून्य ही शून्य है। और उसी को ब्रह्म कहते हैं। हाँ जी, 5 मिनट आज ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमने कहा कि एक दो दोहे छोड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता। कमलेश, आपने कहा है अध्यात्म का भी कभी कभी हवास होता है, वो क्या है? वो उसका अध्यात्म का आपसे उससे क्या मतलब था आपका? उसका मेरा मतलब ये था कि जैसे ताप होते हैं, ये एक मानसिक ताप होते हैं, जो इनको रोग भी कह देते हैं, लेकिन ये ताप होते हैं जिसमें कि हम तपते रहते हैं। एक तो आपने कहा आधि, ये शारीरिक ताप है, व्याधि ये मानसिक ताप है, और उपाधि है ये और भी ताप है, जिसमें कि कई बार तो हम उपाधियों में पड़े रह जाते हैं कि हम किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के अपने काम पर हम बॉस हैं। तो ये सारी उपाधियां हैं। ये अहंकार का ताप है, अहंकार का ताप। अहंकार होता है सारा कि मैं ये सारे तापों से हमको परमात्मा मुक्ति देता है। और आध्यात्मिक ताप एक और तरह का भी है कि कभी कभी प्रकृति इतनी प्रकोप हो जाती है, कोई महामारी आ जाती है, कोई ऐसे ऐसे संकट आ जाते हैं, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया, भूचाल आ गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये प्राकृतिक आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं। ये जो ताप होते हैं, ये आध्यात्मिक ताप भी हमें तपाते हैं। जो भी चीज हमको कष्ट देती है वो हमको तपाती है, तो उसको हमको कहते हैं। उनको देखा जाए दैविक ताप भी कहते हैं उनको। हाँ, आध्यात्मिक भी कहते हैं, दैविक भी कहते हैं। ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि पूरा जीवन ही आपका एक तप है। हर परिस्थिति आपको एक तरह का एक मौका देती है उभरने का, आगे बढ़ने का, विकसित होने का, और वही जो है आपको तंग भी करते हैं। हमारे जीवन में हमारी हर परिस्थिति हमारे लिए ताप है, एक तप है, क्योंकि पहले वो हमको कष्ट देती है। जब हम उसमें से निकल जाते हैं, उस परिस्थिति को परमात्मा के आश्रय लेते हुए हम उससे पार होते हैं, तो वो हमारा तप बन जाता है। कार्य कुशलता भी तप है। कार्य कुशलता एक योग है, गीता कहती है।
गीता कहती है कार्य कुशलता एक योग है। तो जब हम जीवन में होते हैं, क्षण क्षण हमारे ऊपर इस तरह की समस्याएं आती हैं जो हमको सॉल्व करनी पड़ती हैं। वो तप के रूप में आती है, ताप के रूप में आती है, तप के रूप में नहीं। पर जब हम पार हो जाते हैं तो वही ताप हमारा तप बन जाता है। हमने तपस्या करके उनको पार किया। ऐसा मेरा अनुमान। धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम जी।